क्वेश्चन नंबर 6 देखो तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोण समानांतर श्रेणी में, एक त्रिभुज के कोण किसमें है? समानांतर श्रेणी में है। हाँ, समानांतर श्रेणी में है। सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का दुगुना है। त्रिभुज की सभी कोण ज्ञात कीजिए। बात कर रहा है किसकी? त्रिभुज की। किसकी बात कर रहा है? त्रिभुज की। तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3। कितने कोण होते हैं? 3। तो 3 कोण तो माना कि त्रिभुज के तीनों कोण बराबर, माना कि त्रिभुज के तीनों कोण क्या होगा खास? ए माइनस डी। अरे तीनों कोण ना है जी, ए और ए प्लस डी, यही ना है। और प्रश्न से आ जाओ, प्रश्न से कह रहा है कि यदि पहले तथा दूसरे पदों का नहीं, अच्छा गया, सबसे बड़ा कोण सबसे छोटे कोण का दुगुना है। तो सबसे बड़ा सबसे छोटे कोण का दुगुना है। अभी इसको रहने दो। पहले त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीन कोण कौन है? ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी अब बराबर कितना होता है? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो माइनस डी या प्लस डी, 3a बराबर 180। ए बराबर कितना हो गया? 60। कितना हो गया? ए बराबर 60। अब आ जाओ प्रश्न। अब देखता कर रहा है कि सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कौन होगा? लास्ट वाला कौन बड़ा होगा? सबसे बड़ा कोण सबसे छोटा कौन है? ए माइनस डी। सबसे छोटे कोण कितना है? 2 गुना है। कितना है बाबू? 2 गुना। तो ए का मान कितना निकाले? 60। 60 प्लस डी अब बराबर 2 गुणे 60 माइनस डी। कितना हो गया? चलो तो देखो तो 60 प्लस डी अब बराबर 120 अब माइनस 2 डी। अरे समझ। अब चलो तो इसको इधर लाओ, डी वाला इधर लाओ। तो डी अब प्लस कितना हो जाएगा? 2d। अरे माइनस में इधर है तो कितना आएगा? प्लस में। और 120 है और इधर कितना प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस 60। तो कितना हो गया? 3d बराबर 120 से 60 60। अब कर डी बराबर 60 बटा 3 यानी कितना हो गया? 20। डी बराबर कितना हो गया? 20। अब कोण कौन होगा? कोण कौन होगा बताओ? कोण कौन होगा? तो कोण क्या कर रहा है? ए माइनस डी कर रहा है ना जी। तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, यही तीनों कोण थे। तो ए का मान कितना था? 60 और डी का मान कितना था? 20। तो 60 माइनस 20 60 प्लस 20 यानी 40 60 80। बस यही होगा। नोट करिए इसको। नंबर 7 देखिए तो कह रहा है कि 3 संख्या समानांतर श्रेणी में। कितनी संख्या है? 3 संख्या है। तो माना 7 में तुम्हारी 3 संख्या कौन हो जाएगा? आकाश a minus d। कहां कह रहा है? कहां नहीं बोल रहा है? पूरा बोलो। a minus d a माइनस डी डी, यही 3 संख्या होगी ना? तुम पहले छाप लो, प्रिंटर बना हुआ है। फिर कह रहा है जिनका योग कितना है? 12। जिनका योग कितना है? योग का योग मतलब क्या होता है? जोड़। क्या होता है? जोड़। योग a माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर कितना है? 12 माइनस डी प्लस डी कैंसिल। 3a बराबर कितना हो गया? 12। a बराबर कितना हो गया? 12 बटा 3 ए बराबर 4। अब कर रहा पुनः प्रश्न से अब कर रहा है बाबू कि इनके क्या कर रहा है? इन संख्याओं के घन। इन संख्या कौन है? a माइनस डी है, इसका घन के योग a का क्यूब और a प्लस d का क्यूब कितना है? 288। चलो एक जगह कितना है? 4 माइनस डी का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस कितना हो गया? 4 प्लस डी का क्यूब बराबर 288। अब देखो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64।
64 प्लस 4 प्लस डी की का की बराबर 288। 64 को उधर भेज दो, थोड़ा हल्का हो जाए। 288 माइनस 64। अब चलो, अब 4 माइनस क्या करो, डी का होल क्यूब करो। चलो बाबू इसका होल क्यूब तोड़ो 4 का। विधायक सुनाओ ए माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी होल, हां पूरा फॉर्मूला पूरा तू सुना कैसे खड़ा हो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्यों का प्लस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में तो सुनाओ उनसे a माइनस b का होल क्यूब सुनाओ। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बुलेट सुनाओ। ये ठीक है माइनस सुनाओ। चलो देखो ये माइनस बी का होल 4 का क्यूब अब माइनस डी क्यूब माइनस 3 गुणे 4 का स्क्वायर 16 डी हो गया ना जी प्लस 3 गुणे 4 गुणे डी स्क्वायर प्लस ऐसा करो 4 का क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस 3 गुणे 16 गुणे डी प्लस 3 गुणे 4 गुणे डी स्क्वायर बराबर 8 में 4 गया कितना हो गया 4 8 में 100 गया 2। अब चलो 4 का क्यूब 64 अब माइनस डी क्यूब प्लस डी क्यूब क्या हो गया कैंसिल। चलो एक और जब प्लस 48 डी माइनस 48 डी प्लस 48 3 चौके 12 डी स्क्वायर 3 चौके फिर यहाँ 64 बचा तो 12 डी स्क्वायर बराबर 224 64 128 प्लस 24 डी स्क्वायर तो बटा 24 डी स्क्वायर बराबर 224 14 में 60 गया 6 कितना बचा 11 में से 2 गया 9 डी स्क्वायर बराबर 96 बटा 24 चौके डी स्क्वायर बराबर 4 डी बराबर 2 बस हो गया। ए का मान कितना है a माइनस डी तो a का मान कितना है a का मान 4 में से 2 फिर कितना हो गया 4 हाँ हो गया 2 4 पॉज करो कह रहा है कि 3 अंकों की एक धनात्मक संख्या के अंक समानांतर श्रेणी में तथा उनके योग कितना है 15 अंकों का स्थान पलटने पर बनने वाली संख्या मूल संख्या से 594 कम है। मान लो कि संख्या है कैसी 3 संख्या है 3 संख्या कौन कौन होता है a माइनस डी a प्लस डी। अब पलटने पे पलटो तो क्या हो जाएगा a प्लस डी a माइनस डी आयो कर रहा है जोड़ दो कितना हो गया 15 हो गया ना माइनस डी प्लस डी का कट गया ना। अब देखो तो कितना हो गया 3a बराबर कितना हो गया 15 तो a बराबर कितना हो गया 15 बटा 3 यानी a बराबर कितना हो गया 5। अब कह रहा देखो तो कि अंकों का स्थान पलटने पर बनने वाली संख्या अंकों का स्थान पर पलटने पर बनने वाली संख्या मूल संख्या से 594 कम है। मूल संख्या से क्या है 594 कम है 594 कम है तो देखो तो क्या होगा देखो तो a अंक अब क्या हो जाएंगे होगा ना a प्लस डी पलटे है ना पलट के लिखना है a प्लस डी
ए माइनस डी, ए की जगह कितना 5 प्लस डी, 5 प्लस 5 माइनस डी, कितना हो गया 5 माइनस डी। अब देखो अब क्या कर रहा है, देखो तो अब देखो इकाई दहाई सैकड़ा ये था ना, लेकिन उलाटे हैं तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा इकाई दहाई और सैकड़ा। अब एक काम करो 100 से गुणा करो, इसमें 100 गुणे 5 प्लस डी, अरे 100 सैकड़ा की जगह पे है तो इसमें क्या करो, इसमें क्या करो 10 गुणे दहाई का सन 5, इकाई है तो 1 से कोई मतलब नहीं है, 5 माइनस डी। कितना कम है जी बाबू, कितना बोलो, कितना करो मूल संख्या से कह रहा है ना कि उसका क्या कर रहा है, मूल संख्या से क्या है कम है। क्वेश्चन फिर पढ़ो ध्यान से, अंकों का स्थान परिवर्तन पर बढ़ने वाली संख्या मूल संख्या से 594 कम है, किससे कम है बाबू, मूल संख्या से। मूल संख्या रखो तो मूल संख्या रखो तो मूल क्या करना है, अब उलट के रखना है, अब उलट के रखे थे ना, इसको उलट के रखे थे, अब मूल असली मूल मतलब असली संख्या क्या थी ना, इसे आप रखो यहाँ पर रखो, माइनस क्या है कम, तो कम मतलब घटाओ, अयोग मतलब जोड़, रखो इसको कितना हो जाएगा 100 5 माइनस डी, ये हो गया ना जी। अब फिर देखो तो कितना हो जाएगा 10 गुणे 5, अब फिर कितना होगा 5 प्लस डी, उलटने पर कितना है 594। अब देखो 100 बचे 500, अब प्लस 100 डी, अब प्लस 50, अब प्लस 5 माइनस डी, अब माइनस यहाँ पे माइनस है तो घेर दो इसको, माइनस 500 माइनस 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 प्लस, कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया 100 डी, अब प्लस यहाँ करो माइनस 50 माइनस 5 डी 594। अभी काम करो 500 माइनस 500 कैंसिल हो गया, प्लस एक काम करो 50 50 क्या, अरे 100 से किससे किया 10 5 5, अच्छा हाँ अभी काम करो माइनस 5 प्लस 5 माइनस, चलो अब नहीं बेटेगा, अब एक काम करो कितना हो गया 100 डी 100 डी, कितना हो गया 200 डी, 200 डी हो गया, अब माइनस डी और माइनस 2 डी बराबर कितना हो गया 594। अभी काम करो तो कितना हो गया 200 में से 2 गया, कितना हो गया 200 डी में से एक कितना 198 डी बराबर कितना हो गया 594। डी बराबर कितना होगा 594 बटा 198, कितना बार हो जाएगा 3 बार हो जाएगा, कितना बार में 3 बार में। अब निकल जाएगा, ए का मान भी निकल गया, डी का मान भी। बस क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक चतुर्भुज के चारों कोण एपी में है, एपी का फुल फॉर्म बताओ क्या सर, खड़ा हो जाओ। हाँ ए जी ना कौन है, एपी कौन है, एपी का फुल फॉर्म बताओ, पहले सीधा खड़ा हो जाओ, ऊपर कहाँ फेंक दिया, सीधा खड़ा। देखो ना दूसरे ग्रुप की तरह हंस रहा है, दूसरे बताओ हाँ ट्रांसजेंडर की तरह। अब बताओ सीधा कपड़े खड़ा कहाँ पढ़ रहा है किताब में, बताओ इतना चैप्टर पढ़ा दिया, एपी का फुल फॉर्म बताओ, इंट्रोडक्शन। हाँ अब उसका मुंह क्या है, उसका चेहरा देखने से आएगा, नजर मत देखो उसके। चलो अब ये कहा कह रहा है तो सबसे बीच में बोल रही थी, बताओ और सही बोले क्या, खड़ा जा, इतने दिन के बाद आया है तो ऐसा खड़ा तुराई नहीं दिया तुमको, तो बताओ ऑटोमेटिक अंडा गलत बात है, बुक मत खोलिए आप लोग। ऑटोमेटिक वो ऑटोमेटिक प्रोग्राम पढ़ाता है, तू बताओ बुलेट खड़ा हो जा तुम, ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन, वाह। चलो विधायक तू बताओ ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन, तुमको अभी तक क्या सुना है, तुमसे फुल फॉर्म नहीं पूछे तो क्या पूछे हैं, फॉर्मूला पूछे हैं, क्या फॉर्मूला पूछे हैं तुमसे बताओ तो। चार संख्या अगर समांतर श्रेणी में हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे,
ओए 4 संख्या अगर समांतर श्रेणी में हो तो कौन सी लगाए? तैला हो थोड़ी तो तोड़ दे इसका। तुमको फॉर्मूला सुनाई दिया है, उसी तरह से हम फुल फॉर्म पूछ रहे हैं तो सुना फॉर्मूला। 4 संख्या अगर समांतर श्रेणी में हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? बक 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 मुंह दाब के हंस रहा औरतिया जैसे नहीं, सड़िया दाब के मुंह पे वैसे ही हंस रहा बैठ क्या? तुम बताओ जी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो विधायक की बताया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सही बताया। बाकी लोग ऊपर अरिथमेटिक प्रोग्राम, ऊपर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऊपर सर फॉर्मूला पूछे, फुल फॉर्म पूछे तो मतलब फॉर्मूला सुनाई लो। और 2 बार बोलने की कोशिश किया, कोरा फॉर्मूला सुनाई दिया हमको। पहले सावधान खड़े रहो, बैठो। 4 संख्या बैठो बैठो, चला क्या बताओ? 4 संख्या 5 संख्या समांतर श्रेणी में हो तो फॉर्मूला सुनाई। हाँ अब हौस रखा है गवर्नमेंट सब पे काय फुट रहा है। a minus d। वाह खड़ा हो तो डेविड जी ना, फिर से काहे बताए? a minus 2d। अब शादी करने जा रहा है। सुनो जी, एक ऐसे एक आदमी शादी करने गया था। एक आदमी शादी करने गया था तो शादी में लाइट भग गया तो सिंदूरदान वाला होता है ना ऑप्शन, सिंदूरदान करना विधायक जी, सिंदूरदान करने वाला था। तो ये क्या किया? तो शादी आदमी का लाइट भग गया, टो रहा था कहाँ मारे कहाँ मारे कहाँ मारे, और अतिया कहाँ है? पंडित जी बोले सिंदूर छुआओ सिंदूर छुआओ। तो सिंदूर छिलाना था ना उसको, अपने औरत को सिंदूर लगाना था। और तरह लगाओगे अपनी पत्नी को लगा दिया पंडित जी को, पंडित जी को मार दिया टीका, पंडित जी को टीका मार दिया। ब्याह हो गई। अब भावर घूम लिया सब। पंडित जी चुपचाप बैठा, पंडित जी खिसिया गए हैं, बेटा मोछा काटता से पंडित जी खिसिया गए। अब पंडित जी के सिंदूर छुआ दिया, पंडित चुपचाप बैठल पड़े। जब ब्याह हो गई पूरा ब्याह संपन्न। अब लड़की बोले कौन सी कि हमारा हमको सिंदूर छिलाया गया। बैठी थी बेचारी चुपचाप, उदास थी कि जाना है अब साजन के घर, अब जाना है ना जी। अब तब तक जब लाइट आया तो देखा ना पंडित जी घर में सिंदूर लग गया है, हमारा भी सिंदूर निकला। वही हाल है इसका। अब एक बार नहीं फिर से बताइए, फिर से कहा सुना? तुम बताओ जी कैसे बताओ? हाँ सुनाओ। a minus 2d a plus d a minus a plus 2d a minus। तुम बताओ कैसे? क्या किताब दिख रहा है? a minus 2d a minus d a plus d। भगवती लौंग लेके भगवती हाथ का मरता लौंग लेके भगवती बाबा। तू बताओ वही ना किताब में दिख रहा है, तुम वही ना कमी है। a minus d a plus d a plus 2। अच्छा समानांतर श्रेणी चेक करना हो कि कौन, मतलब एक श्रेणी दे दिया गया, कैसे पता करोगे कि समानांतर श्रेणी में है कि नहीं है? d बराबर हो उसका डी समान आ गया तो क्या होगा? समानांतर श्रेणी। अब बताओ तो उनसे डी कैसे निकालते हैं? अब लोग किताब में क्या करते हैं बताओ? बुलेट तुम बताओ, बताइए विधायक जी। अच्छा बताइए समानांतर श्रेणी किस फॉर्म में लिखा जाता है? बताओ बबनी, समानांतर श्रेणी किस फॉर्म में लिखा जाता है? ला यो गंजन है बा। बताओ अंकित, समानांतर श्रेणी किस फॉर्म में लिखा जाता है? कॉलम थोड़ा सा हो जाएगी। तुम बताओ। a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस 4d फॉर्म पूछ रहे हैं किस रूप में लिखा जाता है? a प्लस 4d a प्लस 5d a प्लस 6d इस रूप में लिखा। बैठिए आप नाम कमाएंगे, मर्यादा रहेंगे, कोनो बाकी नहीं रहेगा। आज 2 गो हाउ पीछे में बैठा है ना, 2 गो बोला लाल पहना है वो। देखो अभी भी कमरा उड़ के आया पढ़ने। बताओ कितना जा गौर के लोग धूप नहीं खा पा रहा, कमरा उड़ के पढ़ने आया है। चलो देखो कह रहा है कि देखो यहाँ पे एक चतुर्भुज के चारों कोण किसमें है? एबी में। आज चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है विधायक जी? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग पूरा 9th में पढ़ाए हैं चाप के चतुर्भुज के चारों कोण का योग। चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है? 360 की 180। देखो ना एक और 360 की 180। तुम बताओ मुझसे 360 की 180। बैठो तुम बताओ। सही है, ठीक है। हेलो 360 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, लेकिन सही बताओ हमको। सही जवाब अभी तक नहीं मिला है, थोड़ा बहुत तू सही जवाब दिया। तुम बताओ 180 डिग्री होता है, थोड़ा बहुत सही है, और इसमें सुधार चाहिए। तुम बताओ। तू बहुत तेज हो गई बड़ो। मैंने पूछा बता दे भाई तार का 360।
देखो भाई 180 कहा तो कोई के कितना बढ़िया बैठो 360 वाला बैठो तो 180 वाला खड़ा हो कोई ए बस खड़ा हो जाओ सर 360 खड़ा हो जाओ। गलती है, 360 डिग्री होगा। हाँ वही मतलब 180 पे बैठ गया भैया ने ब्रेन छूट दिया। ए देखो तो नहीं होगा शीशा साफ करने वाला थी होगा कपड़ा है तुमको मुंह दे तो बता उठा के फेंकी था। हो पर हमको इस समझ में नहीं हॉई बाउंड्री कौन है। चलो देखो कह रहा है बैठो बाबू सना देखो 4 कोण चतुर्भुज के चारों कोणों का कितना योग होता है 360। तो पहला मान लो x डिग्री, दूसरा का x प्लस 10 डिग्री और फिर x प्लस 20 डिग्री, x प्लस 30 डिग्री। चलो अब कह रहा है अब फिर क्या कर रहा है इनका सारवंतर क्या है, सारवंतर कितना है 10 डिग्री। सारवंतर मतलब d। तो देखो तो x प्लस 10 में से x घटाओगे तो 10 आ जाएगा, x प्लस 20 में से x प्लस 10 घटाओगे कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। सारवंतर d है इसको x प्लस 10 प्लस x प्लस 20 डिग्री सब डिग्री में x प्लस 30 डिग्री बराबर कितना है वो कितना होता है 360। कितना हो गया 4x अब 20 30 50 10 60 बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। 4x बराबर कितना हो गया 360 माइनस 60 4x बराबर कितना हो गया 300 x बराबर कितना हो गया 300 बटा 4 यानी 75। x बराबर कितना हो गया 75। पहला x पर 75 हो गया x प्लस 10 75 प्लस 10 85 कितना हो गया 85। फिर कितना हो गया 75 प्लस 20 यानी कितना हो गया 95 और 75 प्लस 30 कितना हो गया बोलो 105 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। बस अब आगे बन जाएगा 10 11 अगर आप कल पढ़ेंगे।